हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपका सर्वांगीण विकास करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और अगर आपने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं जो नए सिलेबस पे हैं BTUP पे बेस्ड, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। मैंने तीनों प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं। साथ ही साथ आज से हम आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सार्थक बुक की मैथ्स अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट जो है, बल्कि उसका नाम बदल करके अब मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है, केवल अप्लाइड वर्ड हटा दिया गया है। और ये जो चेंजेस हुए हैं 2024 से इस सिलेबस में, उसके ऊपर बेस्ड कई बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप जो है वो मैथ्स का सॉल्यूशन वीडियो बनाइए। जैसे कि मेरे मैथ्स सेकंड और मैथ्स थर्ड के वीडियो भी पड़े हुए हैं। तो एक प्लेलिस्ट हम इस बार से ऐड कर रहे हैं जिसमें कि एक्सरसाइज जो है वो मैथ्स फर्स्ट की उसके सॉल्यूशन रहेंगे, जो कि सार्थक बुक के होंगे। और 2024 से जो लेटेस्ट सिलेबस बदला है उसके ऊपर बेस्ड है। तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, हम इस तरह के वीडियो और बना सकें। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि बार बार मैं नाम नहीं ले पाऊँगा बच्चों का हर वीडियो में, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में हमारे स्टूडेंट हैं दिव्या और दूसरी हिमांशी, इन दोनों का बहुत योगदान है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इनको ज़रा कमेंट्स के माध्यम से इनको चीयर अप करें ताकि ये और मेहनत से और लगन से इस वीडियो को बना पाएँ। और बहुत मेहनत करी है इन बच्चों ने। एक दो क्वेश्चन डिस्कस करे थे, मतलब नहीं आ रहे थे, तो वो मैंने बताए और फिर उसके बाद उन्होंने उसे कंप्लीट करके तब PDF मुझे दी है। और अब मैं इसके सहारे जो है सारे बच्चों को इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लिया सपोज़ करिए, क्योंकि PDF मिली और मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बता तो दूंगा अगर कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो इसे बच्चों की सिंपल मिस्टेक समझ करके उसको कमेंट में अगर आप बता देंगे कि ये चीज़ इस तरह पे है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका क्लैरिफिकेशन दे दूंगा या सुधार कर दूंगा, तो बाकी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी वीडियो आप इस तरह के देखें उनके डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहें कि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, तो क्योंकि वीडियो में बाद में सुधार नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम उसके डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बता देंगे कि हाँ भाई, फ़लाना क्वेश्चन इतने मिनट पे जो था, इतने मिनट इतने सेकंड पे फ़लाने क्वेश्चन में ये चीज़ जो थी वो गलत थी, उसका सही चीज़ ये होगा। ठीक है। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 है, पहला वीडियो है ये। और पहले चैप्टर में आपने थ्योरी कंसेप्ट देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा करके हमारे देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमने थ्योरी क्लासेस का लिंक भी दे रखा है। तो पहला है रेडियन में बदलें। देखिए इसमें क्या है, 0 डिग्री है जैसे, या 45 डिग्री, 75 डिग्री है, 135 है। मैं एक दो अच्छे से बताता हूँ, बाकी सब आप इसी में से देख के अपना कर लीजिएगा। और ज़्यादा उसके बताने की ज़रूरत बार बार नहीं है क्योंकि वो एक जैसे हैं। तो देखिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 होगा, और इसलिए आपको 0 डिग्री दिया है तो 0 डिग्री में निकालेंगे तो इंटू 0 हो जाएगा, तो सारा मिला के 0 हो जाएगा। तो यानी कि डिग्री में 0 और रेडियन जो है वो 0 0 ही रहते हैं। फिर 45 डिग्री है तो उसका भी तरीका यही होगा कि अब देखिए, दूसरी बार में यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, यही चीज़ है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसी लाइन से स्टार्ट करें, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब आगे चल के बच्चे याद तो कर लेते हैं कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है या 180 बाई पाई से करना है, लेकिन जब एंड टाइम आता है तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसलिए आप सीधे यही याद रखिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सब ने पढ़ा हुआ है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोण बना हुआ है तो वो 180 डिग्री होता है, उसी को 2 पाई कहते हैं। तो बस 180 डिग्री ये सॉरी 180 को ही पाई कहते हैं, तो 180 डिग्री पाई हो गया। बस यहीं से अपना बार बार निकाल लिया करिए, उसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगनी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक ही आना है, तो इसलिए एक दो आने हैं, तो इसलिए उसके लिए आप पूरे फॉर्मूले याद करते हैं फिर ना, वो ज़्यादा बेटर नहीं है। तो 45 डिग्री में तो 1 डिग्री इक्वल टू इतना होता है, तो 45 डिग्री कितना हो गया, तो इसी में 45 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये आपका पाई बाई 4 जो है वो आंसर आ जाता है, पाई बाई 4। और चाहे सी लगा दीजिए, और चाहे इसके आगे सी ना लगाएं तो आप इसके आगे सिंपली जो है वो रेडियन लिख सकते हैं। इस तरह से पाई बाई 4 रेडियन लिख दिया, ठीक है ना। फिर ऐसे ही 75 में है तो वो 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी में। ऐसे ही आपका 135 है, एक से 225 है। तो ये एक तरह के क्वेश्चन है। अभी और आगे बढ़ेंगे तो 300 डिग्री, 360 डिग्री है ना, ये इस तरह से। अब 360 डिग्री का तो आप मालूम ही है कि 2 पाई बोलते हैं, लेकिन देखिए निकाल के भी देख लीजिए कि 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो 360 में तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 2 पाई आ गया। तो इस तरह से ये 7 पार्ट्स थे। तो मुझे नहीं लगता हर एक को मैं बोल के बताऊँ, आप इसको ट्राई मार सकते हैं और देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डिग्री मापन पद्धति में बदलें, मतलब रेडियन में दिया होगा, डिग्री में बदलना है। तो अब क्या है, ऐसा हम फॉर्मूला लिखेंगे कि उल्टा करके उसी को लिखेंगे कि वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू पाई सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसलिए 1 और इसलिए पाई बाई 15। बस यही यूनिटरी मेथड आपको हर जगह लगाते जाना है।
तो पाई बाई 15 करेंगे तो ये आपका 180/पाई इंटू पाई बाई 15, ये बन आके 12 डिग्री आ जाएगा। 1/4c, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल कराए भी हैं आपको जब मैंने थ्योरी क्लासेस ली थी। और अगर आप बिना थ्योरी क्लासेस देखे सीधे एक्सरसाइज देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है पहले जा कर के थ्योरी क्लासेस देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और अदरवाइज़ आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 1/4c है तो इसमें भी वही उसी तरह से 1/4 से बाद लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 45 से ही 7/22 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही 9π/5 है ना, और ये आपका 11 रेडियन है। किसी में भी दिया हो, 9π/5 दिया है तो सही है, पूरा डिग्री में आ जाएगा इस तरह से, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लिया सपोज 11 डिग्री है तो 11 रेडियन है, तो 11 रेडियन के लिए 180 इंटू 11/पाई हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, तो ये इस तरह से डिग्री में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि 40 डिग्री, अब देखिए ये इसमें डिग्री मिनट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में पद्धति में बदलें। तो इसके तरीके भी मैंने बताए थे आपको कि डिग्री को रेडियन में अलग से बदलेंगे, और 20 का मिनट के पहले डिग्री बनाएंगे, और डिग्री बना के तब रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें करा है। देखिए 40 डिग्री तो ठीक है, 20 मिनट के आप 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में जो है वो 20×3 = 60, यानी कि 40 डिग्री और 1/3 डिग्री। चाहे तो आप इसे 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या फिर इसको आप मिला सकते हैं, 40 सही 1/3 यानी कि 121/3 डिग्री आ गए। अब जैसे डिग्री को रेडियन में आपने ऊपर बदला था अभी पहले क्वेश्चन में, पहले में था या किस में था, ये डिग्री को रेडियन में पहले ही क्वेश्चन था, डिग्री को रेडियन में बदला था। सेम वही टेक्नोलॉजी, वही ट्रिक जो है आप यहाँ पे लगा देंगे इसमें, ठीक है ना। और इस तरह से ये चेंज हो करके, अब जैसे इन्होंने सीधे पाई/180 कर लिया है, तो आप वैसा ना करो, आप जैसे पहले क्वेश्चन में कराए वही वही कंसेप्ट यहाँ पे रखो, फिर से वही लिखो कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, हैंस 1, है ना। और फिर इसलिए ये 121/3, और तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया तब, और ये आपका 121π/540 रेडियन इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि चूँकि पहली बार ये सिलेबस आया है इस तरह का, और आपको नहीं पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके जानी चाहिए। क्योंकि जैसे पहले लिखा रहता था कि हाँ भाई ये 2 बार आ चुका बोर्ड में या 3 बार आ चुका है तो आने के चांस है, ये पहला साल है इसलिए आपको तरह तरह के क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। तो इसलिए आप इन एक्सरसाइज के वीडियोज़ को जो हैं वो शेयर करें बच्चों में भी। देखिए जितना आप लोग इसको शेयर करेंगे, जितना नीड बढ़ेगी, जितनी आवश्यकता मुझे महसूस होगी, तो उस हिसाब से फिर मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा नहीं करते हैं, और इस वजह से व्यूज़ कम रहते हैं। तो जब मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो उस पर ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। अगर उसको 100, 150, 200 ही बच्चे देखेंगे तो उस केस में फिर ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करने का फिर हमारा भी ध्यान हट जाता है। तो खैर बहरहाल, चौथा है ये क्वेश्चन। तो इसमें यह है कि चौथे का फर्स्ट पार्ट है पाई, इसमें ये डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, पाई है ना, ये इसमें लाना है। मतलब कहने का ये है कि पाई डिग्री को अगर रेडियन में बदलेंगे तो पाई² / 180 हो जाएगा, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया, पाई डिग्री है, हमने वही रूल लगा लिया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। अब हमें क्या है, पाई को कन्वर्ट करना है, तो सेंस पाई रख के वैल्यू निकालेंगे, तो इस केस में क्या होगा, पाई से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही पाई² / 180 आ जाएगा। तो एक तरह से ये शो करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये सिंपली आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था, बस यहाँ पे पाई डिग्री में को रेडियन में बदलना था, तो वही तरीका अप्लाई करेंगे उससे हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 180 डिग्री, 180 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री का स्क्वायर अपॉन पाई, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से बस उल्टा करके इसको अप्लाई करना है। मुझे उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये आसान लग रहा है करना या नहीं। थर्ड पार्ट है 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री या 38 2/11, यहाँ पे ये जो है 11 रहना चाहिए, छूट गया है, तो ये इस कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए 6 रेडियन, तो पहले आप वो कर लेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू और 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, तो 6 रेडियन इक्वल टू तो 6 इंटू 180/पाई हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7 कर ली, क्योंकि आपको आंसर 3 डिग्री में लाना है, तो यहाँ से ये करके आपका कितना 343 7/11 इतने डिग्री आ गए हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद 7/11 को डिग्री को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट में बन जाएगा जा करके, तो ये हो जाएगा
क्या बोलते हैं 343 इंटू, और ये आपका 38 2/11 मिनट। तो इसका मतलब ये था, ये पूरा एक ही क्वांटिटी थी यहाँ पर जो ऊपर लिखा था 343 डिग्री और 38 2/11 मिनट, ये करके लाना था। तो इसलिए हमने क्या किया, डिग्री को अलग छोड़ दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, 340 इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था 343 7/11 और पूरे डिग्री हैं। फिर इसे नेक्स्ट लाइन में ये लिखा जाता 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, और 7/11 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई किया है, इसके ऊपर मिनट का सिंबल लगना चाहिए था। तो ये थोड़ी टेक्निकल बातें होती हैं जो कि आप लिखते समय ध्यान रखिएगा। मैं इन छात्राओं से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इन बातों को ध्यान रखें जो मैं वीडियो में ये बताता जा रहा हूँ। तो इस तरह से इतने डिग्री और इतने मिनट में ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें अब, तो यहाँ पर देखिए 73 डिग्री 25 मिनट 30 सेकेंड को ग्रेड में मापन में बदलें। तो देखिए ग्रेड में बदलने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आपका जो है वो यहाँ पर इन्होंने नीचे लगाया है, ये देखिए 10/9 से मल्टीप्लाई किया है। तो तरीका वही है कि पहले आप पूरा का पूरा जो है इसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए 73 डिग्री तो ठीक है, 25 मिनट और 30 सेकेंड, तो 25 मिनट के वो बनाने के लिए पहले, अब इनमें एक एक करके करा है, आप डायरेक्ट कर सकते थे। 73 डिग्री 25 मिनट है तो मिनट में 60 कर दो डिवाइड, तो डिग्री बन जाएगा ये भी। और फिर 30 मिनट 30 सेकेंड है तो 30 में 60 करोगे तो मिनट बना, और 60 से और कर दोगे तो डिग्री बन जाएगा, ये भी डिग्री बन गया। एक ही बार में एक लाइन में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, पहले 30 सेकेंड को 60 से डिवाइड करके मिनट बनाया है, और फिर 2 मिनट बन गए तो इनको जोड़ा है, और फिर उसके बाद उसको 60 से डिवाइड करके तब एक डिग्री बनाया है। चाहे आप इससे करें चाहे उससे करें, पूरा लास्ट में एलसीएम लेके आपके पास ये इतना ही आएगा। 8 ये आपका यहाँ पे जोड़ के एक बार लिख देते हैं 8811/120, ये इतने डिग्रीज आ रहे हैं। ये देखिए डिग्री लगाना भूल गए, यहाँ पे डिग्री जरूर लगेगा। अब डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए, अब यहाँ पे तो 10/9 याद कर लिया है इन्होंने, लेकिन ये है कि हर बच्चा हर टाइम पे इसको याद नहीं कर सकता। जब आप पूरा सिलेबस करके जाओगे तो वहाँ पे फिर भूलने के चांस रहते हैं कि किस में क्या बदलना है। आपने याद कर रखा है रेडियन, डिग्री को रेडियन या ग्रेड में, और ग्रेड को डिग्री में बदले तो फिर क्या करेंगे 9/10, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो जो स्टूडेंट याद कर सकते हैं वो तो याद करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो ये तरीका करा है वैसे करें। अदरवाइज़ आप सिंपल वही तरीका ले सकते हैं जो हम स्टार्टिंग से लेके आ रहे हैं। ग्रेड और डिग्री में अगर देखें तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 400 ग्रेड, ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पे डिग्री को ग्रेड में बदलना तो ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400/360 ग्रेड, तो ये हो जाएगा 4×36 4×10/9 आया। हैंस जो 8811/120 है तो वो कितना होगा, तो 88/120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाके आपका ये आएगा। तो ये इतना, ये जो तरीका है यूनिटरी मेथड, ये आपको यहाँ बीच में लगाना चाहिए और उसके बाद तब ये आएगा, और इसको सॉल्व करके 8811/108, ठीक है ना, ये यहाँ से आ जाएगा। और फिर इसके बाद अब इसमें आप डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जितने पूरे आ जाएंगे 108 से 8811 में जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये ग्रेड में भी देखिए अलग तरीका चलता है। ग्रेड में क्या होता है, डिग्री में तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक ग्रेड में जो है वो 100 मिनट होते हैं, और फिर उसके बाद 1 मिनट में इसके जो है वो 100 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट मार दिया है, 108 से पहले आप 8818 में डिवाइड कर देंगे तो 81 आ जाएगा पूरा, 81, और बची हुई चीज़ को सही बटे में लिख देंगे। फिर सही बटे वाले को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तब उसका जो होगा वो मिनट बनेगा और उसके बाद सेकंड बनेगा। इस तरह से तब ये आंसर आएगा। आप लोग इसे करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, तो हम इसको जो है डिस्क्रिप्शन में ही और ज़्यादा हिंट के साथ सॉल्व कर देंगे, तो ये आपको फिर ठीक नज़र आएगा। देखिए वीडियो की लेंथ लगभग 15 मिनट हो चुकी है। मुझे लगता है कि पूरी एक्सरसाइज इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम उम्मीद करेंगे कि आपको इसका भी सॉल्यूशन करके दिखा दें, ये जो चीज़ ग्रेड में आई है लास्ट में। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएँ। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।